है कांग्रेस पार्टी को, आला कमान को, और राजेंद्र बाबू दर्डा जी जो है माजी मंत्री, इनके लिए आपने एमएलसी की डिमांड की है जी। इसकी वजह क्या है? देखिए, हमारे नेता राजेंद्र बाबू जी दर्डा पिछले 15 साल से आमदार थे और 3 बार मिनिस्टर रह चुके। आज हमारे पास में जो कांग्रेस कमजोर हो गई, तो कमजोर होने का कारण कि हमारे पास कोई नेता बचा नहीं, और हमें विश्वास है कि हाई कमान, हम सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अनेक हमारे 12 दिग्गज नेताओं को, बाला साहब थोरात को, अशोक चौहान साहब को, तमाम लोगों को हमने लेटर दिया, प्रेस नोट निकाला, और हमने मांग की है कि मराठवाड़ा में अगर कांग्रेस को मजबूत करना है तो हमारे जो मिनिस्टर रह चुके 15 साल, राजेंद्र बाबू जी दर्डा, अगर इनके हाथ में कमान आती है और इनको एमएलसी दी जाती है, और जो 12 राज्यपाल नियुक्त एमएलसी है ये, तो ये उसमें परफेक्ट बैठते हैं, और उनको अगर दिए तो कांग्रेस पार्टी जो हमारी पीछे हट के जा रही है, मतलब मराठवाड़ा में आज जो हमारी, तुम दूर दूर तक देखो, ना हमारा आमदार है ना हमारा खासदार है, उसका रीजन और कारण ये है कि हमारी बागडोर जो है तो सही हाथों में नहीं है। तो हमारा ये बोलना है कि हमारे नेता राजेंद्र बाबू जी दर्डा, अगर इनके हाथ में कमान, हमारे माननीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, बाला साहब थोरात, अशोक चौहान साहब, ये तमाम लोग अगर कांग्रेस से जो एमएलसी है वो अगर औरंगाबाद शहर से राजेंद्र बाबू दर्डा को बनाते हैं, तो मैं समझता हूं कि पार्टी में जान आएगी, कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा, कार्यकर्ताओं को ताकत मिलेगी। और राजेंद्र बाबू दर्डा एक ऐसे शख्स है कि जो हिंदू, मुस्लिम, दलित सभी समाज को साथ में लेकर चलते हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले 15 साल से जब वो आमदार थे, मिनिस्टर थे, तो उन्होंने अपनी निधि तो यूज किया ही किया साहब, आपकी मालूमात के लिए। उन्होंने अपने भाई जो खासदार थे उनकी भी निधि अनेक वार्डों में यूज किया। मैं जब किरारपुरे का नगर सेवक था, आपकी मालूमात के लिए, उन्होंने 10 लाख की निधि उनके भाई खासदार फंड से मुझे दिया था। तो ऐसे नेता को अगर देंगे तो पार्टी भी मजबूत होगी, और पार्टी मजबूत जब होगी तो कार्यकर्ता मजबूत होगा, और कार्यकर्ता जब मजबूत होगा तो पक्ष मजबूत होगा। और पक्ष की बांधनी आज जो हमारी स्थिति है, जैसे आपने देखा होगा कि पहले एमआईएम का इतना जोर बनने का कारण यह है कि हमारे पास में सक्षम नेता नहीं है, हमारे को जो साथ में लेके चले ऐसा नेता नहीं है। इसलिए हमने डिमांड किया, और अनेक लोगों ने डिमांड किया, और डिमांड ये हमारी जायज है। अगर ऐसे नेता के हाथ में अगर पावर देते हैं तो वो, हम जैसे कार्यकर्ताओं को मैं 25 साल से चुन कर आता हूँ, 3 बार विरोधी पक्ष नेता रह चुका हूं, तो मैं शहर में अगर ऐसा नेता हमारे पीछे खड़ा रहेगा तो हम शहर में फिर एमआईएम रहो, शिवसेना रहो, बीजेपी रहो, हम उसको फाइट करने के लिए हमारे जैसे कार्यकर्ता सक्षम है ना। लेकिन मेरा सवाल ये है, शहर में ये भी चर्चा है, क्या राजेंद्र बाबू दर्डा जी अच्छे शख्स है, अच्छा विकास किया शहर का, लेकिन वो सक्रिय नहीं है 2014 से। एक बार सी वो प्रचार में देखे गए थे सुभाष झामर जी के लोकसभा में, उसके बाद से वो सक्रिय नहीं है पार्टी में, और आप उनके लिए एमएलसी मांग रहे हैं। और दूसरी बात, तो मराठवाड़ा में मुस्लिम आमदार है ही नहीं, मुस्लिम नेता का हक नहीं है कि देखिए, मुस्लिम नेता का हक है या नहीं है ये पार्टी को समझता है हमसे ज्यादा। लेकिन आप बोल रहे हैं कि राजेंद्र जी बाबूजी दर्डा सक्षम नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने मेरे साथ सक्रिय नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने आमदार में काम किया, मैंने साथ में काम किया, उन्होंने खासदार में अनेक प्रचार सभाओं में हमने साथ में प्रचार किया। अब हर बार मतलब अभी तो आमदार है नहीं, वो तो मिनिस्टर है ही नहीं, विधानसभा में दिखे नहीं प्रचार, विधानसभा में भी आए ना साहब, उनको जहां बुलाया गया वो वहां आए, उनको जहां बोला गया वो वहां आए। लेकिन आप बोलेंगे कि वो सक्रिय नहीं है, तो ये बात गलत है। वो सक्रिय है, और मैं समझता हूं कि जब उनको एमएलसी दिए जाएंगे तो और वो ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे, पार्टी को ताकत देने का काम करेंगे, कार्यकर्ताओं को ताकत देने का काम करेंगे। और मराठवाड़ा में आप नजर डाल के देख लो, दूर दूर तक कांग्रेस का ना आमदार है, ना खासदार है, ना कोई पदाधिकारी भी हमारे पास तो सक्षम नहीं है, मजबूत नेता नहीं है। तो हमारा ये बोलना है, सत्तार भाई गए छोड़ के, हमारा ये बोलना है कि राजेंद्र बाबू दर्डा वेल एक्सपीरियंस है, वो सब समाज को साथ में लेके चलते हैं। वो तो अपनी निधि से तो काम करते करते भाई के उसमें से भी निधि लाके काम किया है, और
उनको अगर एमएलसी दिया जाती है तो मैं समझता हूँ शहर औरंगाबाद में और मराठवाड़ा में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत हो जाएगी। मैं ऐसा तो समझता हूं। आपको क्या लगता है कि एमआईएम को फाइट करेंगे वो? बिल्कुल। जब तो एमआईएम से हार गए, एमआईएम की वजह से। अरे तो वो एक कैसा रहता है, एक सुनामी आती है, एक लहर आती है, मोदी लहर, इमाम लहर। आपने देखा होगा दौर कि इससे पहले समाजवादी का दौर था, उससे पहले मुस्लिम लीग का दौर था, अब ये इमाम का लहर आया। अब लोगों के समझ में आ गया, अब लोग जागरूक हो गए ना। अभी किसने लॉकडाउन में काम किया, किसने नहीं किया, कौन लोगों के सुख दुख में काम आया, कौन लोगों के लिए भागा, कौन मेडिकल भागा, कौन कहाँ भागा, ये सब लोग देख रहे हैं। अब एमआईएम की जो आप बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि एमआईएम बहुत पिछाड़े चलेगी। अब एमआईएम का कोई जोर मेरे हिसाब से शहर में और मराठवाड़े में रहा नहीं, ऐसा मैं समझता हूँ। आपको यकीन है क्या एमएलसी मिलेंगे बाबूजी को? 101% वरिष्ठ चाहे तो क्यों नहीं मिलेंगे। और जो आदमी काम कर रहा है, पिछले 15 साल में इतना काम किया है उसने विकास का, तो वो ऐसा शख्स को मिलना चाहिए और मिलेंगे, मैं ऐसा समझता हूँ।